अस्सलामुअलैकुम मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अनम होम रेमेडी चैनल में खुश आमदीद। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी खाने की चीज़ों के मुतालिक जो कैल्शियम का बहुत ज़बरदस्त सोर्स है, जो आपकी हड्डियों को, जोड़ों को मजबूत बनाने का काम करती है। इस वीडियो में इन 5 चीज़ों के मुतालिक आपको बताऊंगी कि ये क्या चीज़ है, इनको कैसे इस्तेमाल करना है और ये आपको कैसे कैसे फ़ायदा पहुंचाती है। लेकिन वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को बहुत ज़बरदस्त रेमेडी भी बताऊँगी जो इन 5 चीज़ों को मिलाकर आप बनाएंगे और ये रेमेडी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। तो चलिए देर किए बगैर इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि इसके इस्तेमाल से आपकी कैल्शियम की कमी पूरी होगी। जिस तरह से इमारत का जो स्ट्रक्चर है वो पिलर्स पे टिका होता है, हमारी बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर जो है ये हमारी हड्डियों पर टिका हुआ है। जिस तरह से इमारत के लिए पिलर्स होते हैं, पिलर्स के लिए आपको सीमेंट डालना पड़ता है, रेत बजरी सारा कुछ मिलाना पड़ता है, उसके बाद ये मिक्सचर बन के आपके पिलर्स को तैयार किया जाता है। इसी तरह कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, इन मिनरल से मिलकर ये जो हड्डियाँ बनती हैं। अगर आप इमारत में रेत, सीमेंट, बजरी में से किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आ जाती, सही से नहीं डालते, तो पिलर्स कमज़ोर हो जाते हैं और इमारत इजीली टूट सकती है, कमज़ोर हो सकती है। इसी तरह से अगर आपकी हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो जाती है, मैग्नीशियम की कमी हो जाती है या किसी भी मिनरल की कमी हो जाती है, तो उसकी वजह से आपकी हड्डियां भी कमज़ोर हो जाती हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारे जिस्म में मिनरल्स की कमी होने लगती है और हड्डियों में जो ऑलरेडी कैल्शियम जमा होता है वो हड्डियों से निकलने लगता है, जिसकी वजह से ओस्टियोपोरोसिस हो जाती है, हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं, हड्डियों में दर्द होने लगता है, जोड़ों में कमज़ोरी आ जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि बढ़ती उम्र के साथ साथ अपनी जो हड्डियों का ख्याल रखिए। तो आइए जान लेते हैं इन 5 चीज़ों के मुतालिक जो आपकी हड्डियों में कैल्शियम की कमी को नहीं होने देता और इनको कमज़ोर होने से बचाती है। सबसे पहली चीज़ आपको चाहिए फूल मखाने, फोक्स नट। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस तो होता ही है, इसके साथ साथ इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट भी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो आपकी हड्डियों में स्वेलिंग, जोड़ों के दर्द को कम करने का काम करती है। फूल मखाना अगर आप लोग 1 कटोरी रोज़ाना दिन में खा लेते हो तो उससे आपको बहुत अच्छी मिकदार में कैल्शियम और दूसरे मिनरल्स मिलते हैं जो आपकी हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है। मखाने को ड्राई रोस्ट करके भी खा सकते हैं, अगर आप चाहो तो इसको देसी घी में थोड़ा सा भून कर भी एज अ स्नैक यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो आपको जो मैं रेमेडी बताऊंगी एंड में, उस रेमेडी को यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है बादाम। बादाम एक बहुत ज़बरदस्त न्यूट्रिशन फ्रूट है जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस तो होता ही है, जो आपकी हड्डियों को बनाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, फ़ायदेमंद है। इसके साथ साथ इसमें विटामिन ई भी बहुत मिकदार में पाया जाता है। विटामिन ई एक बहुत बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारी हड्डियों और जोड़ों के अंदर होने वाली जो डैमेज है उसको कम करता है, जिसकी वजह से हमारी हड्डियाँ ज़्यादा टाइम तक मजबूत रहती हैं, उनमें कमज़ोरी नहीं आती। इसके अलावा बादाम में बहुत ज़्यादा प्रोटीन भी पाया जाता है जो कि हमारे मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, और जब हमारे मसल्स स्ट्रॉन्ग बनते हैं तो उस वजह से हमारे जोड़ों पे प्रेशर कम आता है और चलने फिरने में आसानी होती है। बादाम में बहुत ज़्यादा मिकदार में हेल्दी फैट पाया जाता है, तेल पाया जाता है जो हड्डियों में, जोड़ों में ग्रीस बढ़ाता है, जिससे चलने फिरने में आसानी होती है और दर्द की शिकायत कम हो जाती है। बादाम को अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हमेशा इसको पानी में भिगोकर उसका छिलका उतार कर इस्तेमाल कीजिएगा और कोशिश कीजिए कि आप अच्छे बादाम, जो देसी बादाम है, उसका इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होते हैं। तो आप नॉर्मल बादाम के कंपैरिजन इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आप लोग रोज़ाना 7 से 10 बादाम रात को पानी में भिगोकर सुबह छिलका उतार कर खा लेते हैं तो इससे आपको बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। आपके जिस्म में ताकत आएगी, एनर्जी आएगी और इसके साथ साथ आपकी हड्डियाँ और जो जोड़ हैं मजबूत होने लगेंगे। तीसरा जो आइटम है वो है भुने हुए चने। लेकिन भुने हुए चनों में कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस होता है जो कि हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए, उसके कॉम्प्लेक्स के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ इसमें दो और बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है, विटामिन के और दूसरा है सेपोनेंस। विटामिन के तो सब लोग जानते ही हैं, एक तरह का विटामिन होता है जो हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे जिस्म में विटामिन के की कमी हो जाती है तो उस वजह से भी हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं। सेपोनेंस की अगर बात करें तो ये ख़ास तरह के कंपाउंड होते हैं, कैल्शियम के लॉस को रोकते हैं। 40-45 के बाद जब हड्डियों से कैल्शियम निकलने लगता है, जिसकी वजह से हड्डियां खोखली होने लगती हैं, ओस्टियोपोरोसिस हो जाता है, कमज़ोरी आ जाती है और जोड़ों में दर्द रहने लगता है। तो ये सेपोनेंस अगर आप लेते हो, मतलब चने अगर आप लेते हो, तो आपको ये जो बढ़ती उम्र के साथ आपका जो कैल्शियम की प्रॉब्लम है वो नहीं होती और हड्डियों से कैल्शियम ख़त्म नहीं होता। तो ज़्यादा उम्र तक भी आपकी हड्डियाँ मजबूत रहती हैं, दर्द की शिकायत नहीं होती। इसके अलावा चनों को खाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बहुत टेस्टी स्नैक्स होते हैं, इसे दिन में किसी भी वक्त आप खा सकते हो, लेकिन ज़्यादा चने आप नाश्ते में यूज़ कर सकते हैं। भुने हुए चनों को 50 से 60 ग्राम चने अगर आप लोग खा लेते हैं तो आपको ये सारे न्यूट्रिएंट्स अच्छे से मिल जाते हैं और आपकी हड्डियाँ बुढ़ापे तक भी मजबूत रहती हैं।
चौथी चीज़ की बात करते हैं छुहारे। छुहारे जो सूखी हुई खजूर होती है उसे कहते हैं। इसमें वो सब मिनरल्स पाए जाते हैं जो आपकी हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ इसमें नेचुरल शुगर होती है और बहुत ज़्यादा विटामिन्स होते हैं जो हमारे जिस्म को इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। छुहारे ख़ास कर मर्दों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं क्योंकि इसको खाने से मर्दाना ताकत बढ़ती है और स्पर्म्स काउंट भी इंक्रीज़ होते हैं। रोज़ाना अगर आप लोग 5 से 7 छुहारे खा लेते हैं तो इससे आपको ये सब बेनिफिट्स मिल जाते हैं। छुहारे को अगर आप वैसे भी खा लें तब भी सही है, या अगर आप इसको ज़्यादा अच्छे इसके फ़ायदे उठाना चाहते हैं तो रात को सोते वक्त 1 गिलास दूध में छुहारे डाल दीजिए, भिगो कर रख दीजिए और सुबह उठकर इस दूध को अच्छी तरह से बॉयल करके इसमें थोड़ी सी चीनी या शहद मिलाकर, मिश्री मिलाकर इसको पी लीजिए। और जो छुहारे आपके उबले हुए होंगे उनको चबा कर खा लीजिएगा। इससे आपको काफ़ी ज़बरदस्त बेनिफिट्स मिलेंगे। पोपी सीड्स, खसखस भी हड्डियों जोड़ों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें कैल्शियम बहुत मिकदार में पाया जाता है जिसकी वजह से आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं। पोपी सीड्स में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जिसकी वजह से हड्डियों में स्वेलिंग, जोड़ों में दर्द कम होता है। ये आपकी हार्ट की हेल्थ के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है। इसको खाने से नींद भी अच्छी आती है। अगर आप लोग इसको यूज़ करना चाहते हैं तो पहले आप इसको अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट कर लीजिए। ड्राई रोस्ट करने के बाद इसका पाउडर बना लीजिए, इसको स्टोर कर लीजिए। अब इसको आप 2 तरह से यूज़ कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि इसमें आप 1 चम्मच इसका पाउडर ले लीजिए और 1 गिलास दूध में बॉयल करके रात को सोते हुए पी लीजिए। दूसरा तरीका ये है कि आप इसमें से 1 चम्मच ले लीजिए पोपी सीड का पाउडर और इसमें थोड़ा सा शहद मिलाइए और इसका पेस्ट बनाकर आप इसको रात को सोते हुए पानी के साथ खा सकते हैं। इन दोनों तरीक़ों से आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। अब मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसी ज़बरदस्त रेमेडी जिससे ये 5 चीज़ें यूज़ करनी है आपको, और इसको लेने से आपको बहुत ज़बरदस्त एनर्जी आती है। और आप जब इसको अलग अलग लेते हैं उसके मुकाबले में 10 गुना ज़्यादा रिज़ल्ट आपको इस नुस्खे को इकट्ठा लेने से मिलते हैं। इसको बनाने के लिए 100 ग्राम मखाने ले लीजिए, 100 ग्राम बादाम ले लीजिए, 100 ग्राम भुने हुए चने ले लीजिए, 100 ग्राम छुहारे ले लीजिए और 100 ग्राम पोपी सीड्स आपको खसखस चाहिए। मतलब इन 5 चीज़ों को आपने बराबर मिकदार में लेना है। सबसे पहले आपको करना क्या है, 3 चीज़ों को ड्राई रोस्ट करना है, फूल मखाने, बादाम और इसके अलावा आपको खसखस पोपी सीड्स को भी ड्राई रोस्ट करना है। हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लीजिए। एक कढ़ाई में इन तीनों चीज़ों को एक एक करके ड्राई रोस्ट करके अलग से निकाल लीजिए। जब ये ड्राई रोस्ट हो जाएं तो आप उसके बाद बाकी चीज़ों को, जो चने और छुहारे हैं, इनको भी आप इसमें मिला लीजिए। छुहारों को आपको कैसे मिलाना है, छुहारों में से गुठलियाँ निकाल लीजिएगा और उसके बाद इसको बारीक बारीक पीसेस में काट लीजिएगा और फिर इसमें मिला लीजिए। अब ये जो आपका मिक्सचर बन गया है, इस मिक्सचर को आप थोड़ा थोड़ा डालकर एक ग्राइंडर में डाल के पीसना शुरू कर दीजिए। जब ये बारीक पीस जाए अच्छी तरह से, ठीक है, ये सामान बारीक सा हो जाए तो आप इसको निकाल कर एयर टाइट जार में महफूज कर लीजिए। इसमें अगर आप चाहो तो अच्छे इफ़ेक्ट चाहते हैं तो 50 ग्राम सूंठ, अदरक का पाउडर भी मिला सकते हैं। ये भी बहुत ज़बरदस्त है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ रखती है और जोड़ों और हड्डियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। सूंठ भी इसमें मिला सकते हैं, लेकिन अगर आपको गर्म चीज़ें सूट नहीं करती तो उस केस में आप इसका इस्तेमाल मत कीजिएगा अगर आपका मिजाज गर्म है। इस पाउडर में से 1 चम्मच रोज़ाना रात को सोते हुए 1 गिलास दूध के साथ ले लीजिएगा, दूध में मिलाकर ले लीजिए, ठीक है। और मिठास के लिए आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा शहद या धागे वाली मिश्री मिला सकते हैं। इस रेमेडी को लेने से आपकी हड्डियों में, जोड़ों में बहुत अच्छी तरह से ताकत आएगी, आप में कैल्शियम की कमी नहीं होगी। इस नुस्खे को बूढ़े, बच्चे, जवान सभी लोग ले सकते हैं। अगर आप लोग बच्चों को देना चाहते हैं तो इसकी डोज आधी कर दीजिए, आधा चम्मच दे दीजिएगा। और 12 साल से छोटे बच्चों को आपने इसे नहीं देना। इसके अलावा अगर आपको कोई क्रोनिक कंडीशन है, कोई क्रोनिक बीमारी है जिसकी रेगुलरली आप मेडिसिन ले रहे हैं, तो इस नुस्खे को लेने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछ लीजिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और हमारा चैनल अनम होम रेमेडी देख लीजिए। और अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करने के साथ शेयर कीजिए। मैं आप लोगों से फिर मिलूँगी एक नई वीडियो में बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।